आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज लोकतंत्र का महापर्व गुजरात मना रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव का आज दूसरा चरण है। ऐसे में वोटिंग ताबड़तोड़ जारी है और कहा जा रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई थी उससे इस बार के चुनाव में कहीं ज्यादा वोटिंग देखी जा रही है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि घर से बाहर निकलिए, उसके बाद मतदान कीजिए ताकि 5 सालों तक आपको कोई गुरेज ना रहे, शिकायत ना रहे कि आपने मतदान नहीं किया और बाद में आप शिकायत नहीं कर पाएंगे। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। ऐसे में 93 विधानसभा सीटों पर हो रहे दूसरे चरण के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गजों ने सुबह सुबह वोट डाले। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के राणिप में वोट डाला। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना, साथ ही भाजपा प्रत्याशी हार्दिक पटेल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और ये बड़ी सुबह से जो तस्वीर हमारे पास आ रही थी, 6 तस्वीर स्क्रीन पर आपके सामने। और ऐसे में गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग ताबड़तोड़ जारी है। 1 बजे तक तकरीबन 38% वोटिंग दूसरे चरण की हो चुकी है। 93 सीटों पर हो रही है ये महा वोटिंग और आज 38%। 1 बजे तक की अगर हम बात करें गुजरात विधानसभा चुनाव की, तो 1 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज है वो 38% तक, यानी कि 38% वोटिंग गुजरात में दूसरे चरण के मतदान का रहा। और ऐसे में 6 तस्वीर, बड़ी तस्वीर सुबह से जो थी वो हमने आपको दिखाई। बड़े दिग्गज, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आनंदीबेन पटेल, तमाम दिग्गज आज वोट डालने पहुंचे। प्रधानमंत्री लाइन में लगकर उन्होंने वोट डाला लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए। आज तमाम दिग्गज वोटिंग बूथों पर पहुंचे और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह पूरे परिवार के साथ वोट करने पहुंचे और उसके बाद परिवार के साथ मंदिर के दर्शन करने भी गए। गृह मंत्री अमित शाह अपनी पत्नी, उनके बेटे के साथ पहुंचे वोट करने और ऐसे में सुबह से ही ताबड़तोड़ वोटिंग जारी है। दूसरे चरण के मतदान में कहा जा रहा है 1 बजे तक 38% तक वोटिंग हुई है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट डालने के बाद दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवा देते हैं और इससे आप समझ पाएंगे कि गुजरात चुनाव को लेकर के जो दिग्गज हैं राजनीति के, वो कितने खुश हैं और क्या सोच रहे हैं कि अब की बात गुजरात में किसकी सरकार दिखे। गुजरातना मतदारों पण हृदयथी खूब खूब आभार मानु छुं कि एमणे आ लोकतंत्रना उत्सवने आन बान शान साथे उजव्यो। खूब उत्तम प्रकारे चर्चाओ करी। गुजरातनी जनतामां नीर क्षीर विवेक छे ए सांभळे बधानुं અને જે સત્ય છે તેને સ્વીકારવાનો ગુજરાતનો સ્વભાવ છે અને સ્વભાવના અનુસાર આજે ભારી માત્રામાં બધા મતદાન પણ કરી રહ્યા છે। હું ગુજરાતના મતદાતાઓનો પણ હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજે ગુજરાતના 2022 વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાનો મતદાનનો દિવસ છે। સવારથી જ ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક ગુજરાતની જનતા 2.5 દાયકાથી વધુ ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાના સમર્થનમાં વોટ આપવા માટે ખૂબ ઉમળકાભેર નીકળી છે। હું ગુજરાતના સૌ મતદાર ભાઈઓ બહેનો અને વિશેષ કરી ફર્સ્ટ ટાઈમ વોટર જેમને પહેલી વાર મતાધિકાર પ્રાપ્ત થયો છે એ સૌ युवक युवतीओने विनंती करूँ छूं कि आपनो मत जरूर आपो અને ગુજરાતના 2.5 દાયકાની વિકાસ યાત્રાને આગળ વધારો। आज गुजरात में लोकशाही का पर्व का उत्सव मनाया जा रहा है। प्रथम चरण के मतदान पूर्ण हो गए हैं। आज
दूसरे चरण का मतदान शुरू हुआ है। सब गुजरात के मतदार आज दूसरे चरण में भी शांतिपूर्ण तरीके से सब इसमें भाग लेंगे और भारी मतदान करेंगे। मतदान करना ही हमारा अधिकार है। सब मतदारों को मतदान करना चाहिए। जब हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ है तो अधिकार का उपयोग करके भारत को अव्वल नंबर पर पहुंचाना चाहिए। तो कल प्रधानमंत्री ने मेगा रोड शो किया था और उस पर रिएक्शन आना तो बिल्कुल लाजमी था, इसीलिए कांग्रेस इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। पवन खेड़ा कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। Commission seeking additional security because he apprehended a threat to his life. By evening, he was attacked by 24 people, gundas of the BJP. I have no qualms in admitting this, in sharing this with you. And he had to take cover of the forests at night, where we finally rescued him at 2:33. तो पवन खेड़ा जो कि निशाना साधते सुनाई पड़ रहे थे भाजपा के ऊपर। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में जो कुछ भी कहा, उनका रोड शो हुआ, आज भी उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद पवन खेड़ा काफी बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान जारी है। ऐसे में मतदान के दूसरे चरण में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी वोट डाला है। गुजरात पहुंचे, वहां वोट डाला उन्होंने। वहीं बीजेपी प्रत्याशी हार्दिक पटेल ने भी विरमगाम में मतदान किया। वोट देने के ठीक बाद दोनों ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद अपने गेस्टों के पास चलेंगे, डिस्कशन करेंगे कि इस गुजरात में जिस तरीके से ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है, 38% तक वोटिंग हो गई है, क्या इस बार कहेगी गुजरात की जनता। और हर व्यक्ति को अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, उसे वोट डालना चाहिए। मैं भी आज वोट डालकर आया हूं और मैं सभी से अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें, वोट करें और डेमोक्रेसी को मजबूत करें। देखिए, गुजरात के लोग जो हैं बहुत समझदार हैं और वो सोच समझ के ही वोट करते आए हैं हमेशा से, और मैं समझता हूं कि इस बार भी उसी तरीके से वोट करेंगे। और मेरे साथ पूरे गुजरात का वोट विकास पे पड़ेगा। विकास मॉडल जो आज पूरे गुजरात के साथ साथ पूरे विश्व और हिंदुस्तान में एक प्रस्तापित हो रहा है, सुशासन का मॉडल, सलामती का मॉडल, और निश्चित रूप से ये जो मॉडल है वो आने वाले दिनों में और मजबूत होगा। नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं कि ये चुनाव सामान्य नहीं है, ये चुनाव आने वाले 20 साल का गुजरात का भविष्य तय करेगा, और निश्चित रूप से हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में पड़ रहे हैं। तो गुजरात लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग वहां हो रही है। 35% के आसपास वोटिंग हो चुकी है और ऐसे में गुजरात की जनता का मूड क्या है वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन वोटिंग जबरदस्त तरीके से गुजरातवासी कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों के पास हम चलते हैं। हमारे साथ डिस्कशन के लिए तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अनुभव चक, नेता भाजपा के, जुड़ चुके हैं। शान खान है, नेता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु बंसल हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता हैं ये आम आदमी पार्टी से। तहसीन पूनावाला, प्रखर वक्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, यानी कि न्यूज इंडिया के साथ कई बार मंच साझा कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के इस शो में। और सबसे पहला सवाल अनुभव चक जी से। भाजपा बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रही है। सुबह सुबह बाइट प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की हमने सुनी और उसके बाद लगा कि जबरदस्त भाजपा ही एकदम मोड में है कि भैया हम ही जीत रहे हैं इस बार। 8 तारीख का इंतजार। प्रीति जी, ये कॉन्फिडेंस या ये स्माइल यूं ही नहीं है। ये इस वजह से, इसका कारक ये है कि लगातार जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता लगातार 5 वर्षों तक जनता के बीच में रहता है, जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहता है। और हमने और आपने भी देखा कि कोविड की महामारी के दौरान जब विपक्ष के नेता घरों के बीच में डूबते हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था जो कोविड के महामारी से त्रस्त आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था।
और उनके दुख सुख में काम आ रहा था। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 5 साल तक लगातार जनता के बीच में रहता है और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। आपने ये भी देखा कि जहां पहले पन्ना प्रमुखों के जिम्मे 30 वोटर निकालने का काम ऑपोजिशन होता भी था, बड़ी स्ट्रांग है इस बार, कैंपेनिंग बड़ी जबरदस्त रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वालों की। क्या पता जो कॉन्फिडेंस अभी नजर आ रहा है वो थोड़ा बदले, डगमगाए। प्रीति जी बात सुनिए, पन्ना प्रमुख के साथ साथ 5-5 कार्यकर्ता प्रत्येक पन्ने पर लगा देना, इसके लिए कार्यकर्ताओं का होना आवश्यक है। जहाँ दूसरी पार्टियों को कार्यकर्ताओं का अकाल पड़ा हुआ है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे ही नहीं हुआ है, इस प्रशासन, विकास और जो जनता का विश्वास है उसके दम पर ही हमने गठित करा है, तो इसीलिए प्रत्येक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल। ठीक है, तहसीन भी हमारे साथ, एक एक करके पहले थोड़ा सा रिएक्शन ले लेते हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ है। तहसीन, भाजपा के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो इलेक्शन के दौरान काम करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, यूथ जो है, जो भाजपा की जो युवा विंग है, अगर 3-4 मतलब ये पूरे इनके पूरे संस्थान से अगर आप बात करें तो एक चीज निकलकर इस बार सामने आई, वो है कि इस बार प्रीति जी जो वोट्स होंगे, जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो वन साइडेड होगा। वो वन साइडेड है, वो हम जीत चुके हैं, ठीक है। वो हाँ, वो कह रहे हैं कि हम वन साइडेड है, ये पूरा इलेक्शन वन साइडेड है और भाजपा के पक्ष में। प्रीति जी, अव्वल तो आप दोबारा से 2-3 दिन आप चैनल पे नहीं थे, आप वापस आए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक हो अब, और तबीयत तो भाजपा की खराब होने वाली है। यही घमंड प्रीति जी रावण का था, यही घमंड था, वन साइडेड यूथ है और बड़ी सेना थी रावण, यही घमंड दुर्योधन का था, कौरवों की पांडवों से बड़ी सेना थी, यही घमंड था। ये घमंड ठीक है, अच्छा ये घमंड है, ये घमंड 8 तारीख को चूर चूर होने वाला है। और जो हश्र रावण का हुआ, वही राजनीतिक हश्र भाजपा का 8 दिसंबर को होने वाला है। इस बार गुजरात में और हिमाचल में भाजपा की सरकार नहीं आ रही है। 8 तारीख को मैं आपके साथ हूं, इस चीज को आप नोट कीजिए। वन साइडेड लोकतंत्र को मजाक बना दिया है। सारी चीजें छोड़िए, इतनी इनके पास ताकत है। लगातार मैं आपके शो पे आया हूं, मुझे ये मौका मिला है, और आप एक बहुत अनुभवी और न्यूट्रल जर्नलिस्ट है। पूछे उनको मोरबी के मालिक पकड़े गए या नहीं, वो ओरेवा कंपनी का मालिक, ये डबल इंजन सरकार है ना इनकी, पकड़े गए नहीं। वो जहरीले शराब में जो एसआईटी बैठी थी, कोई अरेस्ट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ आकर टीवी चैनल पे हम जीत रहे, हमारे पास ये विंग है, वो विंग है, हम चाणक्य है, ये सब बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, मैं गाली खाता हूँ, गाली खाते तो हमें बुरा लगता है, हमारे पास थाली में खाने को कुछ नहीं है, आप उसकी बात कीजिए। अगर ये जीत रहे थे, ये 2002 की बात नहीं करते। अगर ये जीत रहे थे, ये पाकिस्तान की बात नहीं करते। ये इन मुद्दों पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा नहीं। एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, चैनल टीवी को। इन्होंने कहा कि हम गुजरात को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले। अब भारत की टोटल इकोनॉमी $3 ट्रिलियन। ये $1 ट्रिलियन 27 साल में क्यों नहीं बनाया, और अभी इसके लिए कौन सी नई इंडस्ट्री इन्होंने पैदा की, वो बता दे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसी होगी? तो कुछ भी आकर बोलना, और क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं है, ये झूठ कहना कि हम जीत रहे वन साइडेड, ये इनका पहले से चल रहा था। ये नहीं जीत रहे। आप ये कह रहे हैं ये माहौल बनाया जा रहा है, पूरा माहौल झूठ के ऊपर। ठीक वही आपने प्रीति जो चिप्स का पैकेट देखा है, रफल लेस का, वो पैकेट इतना बड़ा होता है, खोले तो पूरी हवा घुस। दूसरे चरण का संग्राम लगातार जारी है और सुबह से अब तक की जो तस्वीरें हैं, 4 तस्वीर, बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे पोलिंग बूथ पर, उन्होंने पोल किया, वोट किया, और साथ ही उसके बाद आनंदीबेन पटेल वो भी पहुंची, वो भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, उन्होंने पोल किया, फिर वोट किया। और साथ ही देखिए हार्दिक पटेल और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे, उन्होंने भी वोट किया। और अपील हम भी आपसे करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में 5 साल तक आप शिकवे शिकायत ना करें। आज के दिन घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर करें, और उसके बाद आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर वोट ना करें और उसके बाद कहें कि ये नेता अच्छा नहीं है, ये मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे तमाम गेस्ट एक बार फिर से आप लोग भी जरूर, ये हमारे जितने दर्शक हैं उनसे जरूर कहें जो गुजरात में हैं कि घरों से बाहर निकलें और वोट जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और वोट करना अधिकार है उनका।
तो आज वोट करना बिल्कुल ना भूलें। शुरुआत करेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मिस बंसल से। आम आदमी पार्टी के बारे में भाजपा कह रही है कि धूल चटा देंगे। मैदान में 8 तारीख जो रेसलिंग का मैदान होगा वहां पता चलेगा किसमें कितना दम था। जी बिल्कुल धूल चटा देंगे, या ये जो भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये तो इनकी तरीका है बोलने का, परंतु धूल किसको चटाई जाएगी 8 तारीख को? मुहावरा भी है। अरे रितु जी, मुहावरा है ये कि धूल चटा देंगे, इसका मतलब हरा देंगे। हाँ, मुहावरों की सरकार है ये, और ये तो मैं जानती हूँ, परंतु 8 तारीख को असलियत पता चलेगी। और ये कहने में अतिशयोक्ति ना होगी कि इस बार प्रधानमंत्री जी ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है, और जहाँ पर 27 साल उन लोगों ने राज किया है और 27 साल से भाजपा की सरकार है, तो क्या जरूरत आ गई कि प्रधानमंत्री जी ने पूरी दिल्ली यहाँ बुला ली और इतनी जबरदस्त रैलियां, इतना जबरदस्त प्रचार? भाई किस चीज का डर था? तो ये तो सब जानते हैं, अंदरूनी सबको पता है कि किस चीज का डर है, जनता किस ओर जा रही है। आप तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो खुलकर बोल सकती हैं, किस चीज का डर है? बिल्कुल कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आम आदमी पार्टी के प्रति बढ़ते हुए अपार जन समर्थन को देखते हुए प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी निश्चित रूप से कुछ घबराई हुई सी दिख रही थी। और जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि इन लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस तो इतना जबरदस्त हो रहा है कि हम जीत रहे हैं, हम ही जीतेंगे। तो कोई बात नहीं, कुछ ही दिन शेष है, मात्र कुछ ही दिन शेष है। तो ठीक है। शान खान नेता कांग्रेस के ऋतु बंसल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपनी ताकत जो की है गुजरात चुनाव में, वो देख करके लग रहा था कि भाजपा डरी सहमी है, और इसीलिए उन्होंने इतनी ताबड़तोड़ रैलियां की, रोड शो किया। मैं कहती हूँ गलत क्या है? चुनाव जीतने के लिए कहते हैं शाम दाम दंड भेद, राजनीति में सब कुछ चलता है, इसके बिना राजनीति आप कर नहीं सकते। कांग्रेस तो पीछे नहीं रह जाएगी राजनीति करने से और इस बार गुजरात के मैदान को जीतने से। शान खान, देखिए प्रीति जी, जो भाजपा के बारे में आपने बताया और भाजपा नेताओं के बारे में बताया, अब दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, एक शेर मैंने पढ़ दिया। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, भूपेंद्र पटेल जी, जितनी भी इनकी चंडाल चौकड़ी है, सबको पता चल गया है कि इनका डब्बा गोल हो चुका है, इनका ढोल पहले चरण में ही फट चुका है। अब दूसरे चरण में तो केवल औपचारिकता वाले कह रहे हैं कि पत्ता साफ कांग्रेस का है, और आम आदमी पार्टी जितनी कांग्रेसियों की सीट है उस पर आम आदमी पार्टी काबिज होगी। अब बोलिए। नहीं, वो तो ए-बी टीम है, इसके लिए वो चाहते हैं कि आप आ जाए, पर आएगी नहीं, चिंता मत करो आप। कौन चाहती है? जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रही है। कौन चाहती है कि आप आ जाए? कौन रहा है? कौन है ये ए टीम और बी टीम दोनों ए टीम और बी टीम, ए टीम और बी बड़ा टीम, भाई और छोटा भाई। अच्छा, तो भाजपा ए टीम और आम आदमी पार्टी बी टीम। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम है? जी, ये दोनों आरएसएस के उत्पाद हैं। सुन लीजिए ना, ये संघ के उत्पाद हैं। अन्ना आंदोलन में इनका जन्म हुआ। इन्होंने कहा था भैया हम बड़े ईमानदार हैं, राजनीति में नहीं आएंगे, बच्चों की कसम खाते हैं। फिर राजनीति में आ गए, फिर कहा कि हम सुरक्षा नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सब कुछ ले लिया। तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, चोर मौसेरे भाई हैं। भाजपा का पूरी तरीके से सफाया तय है, और भाजपा अपनी हार को सामने देखकर इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को लाया था, ताकि एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, जो सत्ता विरोधी वोट है, वो बांटा जा सके, उसका विभाजन किया जा सके। किंतु गुजरात की जनता बहुत चतुर है, उसने भाजपा की पैकिंग कर दी है, भाजपा का बिस्तरा गोल कर दिया है। मोदी जी इतने बौखला गए हैं, इतने घबरा गए हैं कि वो आज सुबह भी जब मतदान करने गए तो वो रोड शो करते हुए जा रहे थे, भाजपा के बकायदे झंडे लहराए जा रहे हैं, जबकि 3 तारीख को प्रचार बंद हो गया शाम को। और चुनाव आयोग जो है वो भाजपा का और मोदी जी का चमचा बन के वहां पे तमाशबीन बना हुआ है। पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, कोई किसी को नहीं रोक रहा है। ऐसे 10 रोड शो भाजपा कर ले, मोदी जी ऐसे 10 रोड शो कर ले, आज कर ले, मतदान के दिन कर ले, पोलिंग बूथ के बाहर कर ले, उसके बावजूद भी गुजरात की जनता जो है भाजपा का सुपड़ा साफ करने जा रही है। ये पहले चरण के मतदान में बता दिया, ये दूसरे चरण का मतदान बता रहा है। मोदी लहर में कांग्रेस कैसे अपनी सीट बचाएगी, कहीं आम आदमी पार्टी ना बैठ जाए। दूसरे चरण के गुजरात के जो मतदान के लिए तमाम लोग पहुंचे, मतदान उन्होंने किया,
और 35% के आसपास अब तक वोटिंग हो चुकी है। 1 बजे तक की जो फीड रही वो यही रही कि 35% तक मतदान हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से अपने गेस्टों के पास वापस चलेंगे, अनुभव चक के पास जो कि भाजपा के नेता हैं। अनुभव चक जी, तहसीन पूनावाला को आपने सुना, उन्होंने कहा कि वन साइडेड बता रहे हैं भाजपा वाले कि इस बार जो चुनाव है वो वन साइडेड तो होगा, लेकिन भाजपा वाले जवाब दे कि तमाम जो वो सवाल जैसे मोरबी और कई सवाल उन्होंने तहसीन पूनावाला ने पूछा कि उस पर अभी तक क्या आया खुलकर निकल कर, उसके बावजूद कैसे भाजपा इतनी कॉन्फिडेंस हो सकती है, इतनी कॉन्फिडेंट हो सकती है कि गुजरात के लोग वोट करेंगे? देखिए प्रीति जी, मैंने जिस समय तहसीन पूनावाला जी बोल रहे थे उस समय भी कहा था कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, आवाज सुनाई नहीं दे रही, लेकिन तब भी जो आपने सवाल उठाए उनकी एक बार फिर से तहसीन को मैं कहूंगी आपसे सीधे सीधे सवाल पूछे। नहीं बस अरे नहीं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तहसीन सवाल जरा एक बार फिर से दाग दें आप। आपने जो लाइन बताई उससे इतना समझ में आ गया, मोरबी या अन्य इन बातों में सवाल उठाए हैं तो मोरबी के अलावा भी सवाल। तहसीन जल्दी से। इस दौरान चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस दौरान इनकी अरे रुक तो जाइए अनुभव जी, इतना जवाब देने से डर क्यों लगा? डरना नहीं चाहिए। हाँ, इजाजत लेता हूँ, बोलने दीजिए। संक्षेप में अनुभव जी जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी के नेताओं से इनको कहना चाहिए था कि उन मुद्दों को अनुभव जी जरा सवाल एक बार सवाल उसके बाद आप जवाब दीजिए ना, एक बार सवाल। तहसीन, अनुभव जी, आपकी डबल इंजन की सरकार है, ऐसा आपका दावा है गुजरात के अंदर, तो फिर जो मोरबी की घटना के पीछे जिनका हाथ था ओरेवा कंपनी के मालिक, वो आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जो जहरीले शराब की एसआईटी घटन हुई थी उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है, गुजरात के नेताओं को जो पैसे देते वो अरेस्ट क्यों नहीं? और तीसरा सवाल साहब, और बहुत संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं साहब, अगर आप गुजरात जीत रहे थे तो 2002 के दंगे, योगी जी आते तो बुलडोजर, इन सब मुद्दों पर आपको बात करने की क्या जरूरत थी? आप विकास के मुद्दों पर आपने बात क्यों नहीं की? इसका आप संक्षेप में जवाब दीजिए सर। देखिए तहसीन पूनावाला जी, जो भी आपने मुद्दे रखे जनता के बीच में वो रखने चाहिए थे आपको, और निश्चित ही आपके पार्टी के लोगों ने रखे होंगे। आज 5 तारीख है, आज जनता मुद्दों पर वोट कर रही है। जो दूसरी बात अभी आप कह रहे थे कि किस तरीके से विकास के मॉडल पर आपको वोट मांगना चाहिए था, योगी बाबा जी आए या हमारे और अन्य शीर्ष नेता आए, आपको इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए था कि गुजरात की जनता कोई बेवकूफ नहीं, वो समझदार है। अगर इन मुद्दों पर, अगर हमारे नेताओं पर उनको विश्वास ना होता, हमारे नेताओं के सुशासन और विकास के मॉडल पर उनको विश्वास ना होता, तो जनता सिर्फ उनके चेहरों को देखने नहीं आती, जनता उन पर विश्वास इसलिए करती है कि चाहे हमारे योगी ने बाबा हों और चाहे मोदी जी हों, इन्होंने जो कहा उसको कर दिखाया, इसीलिए आज वो जनप्रिय नेता बने हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप भले ही राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आज यहाँ पर बैठे हुए हों, लेकिन जिस पार्टी की विचारधारा को आप सपोर्ट करते हैं उसके नेता कहाँ थे? चुनाव चल रहा था, वो गुजरात के चुनावों पर कहाँ रहे थे? जनता के मुद्दों पर उठाने का काम क्यों नहीं कर रहे थे? क्या ये जाहिर नहीं होता है कि उनकी लोकप्रियता में बहुत ज्यादा कमी है और उनको ये विश्वास ही नहीं है कि उनको चुनने के लिए जनता उमड़ेगी? मैं जवाब दे देता हूं। अनुभव जी आपने 2 सवाल पूछा, मैं दूसरे सवाल का पहले उत्तर दे देता हूं। कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, खड़गे जी थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, मिलिंद देओरा जी, इमरान प्रतापगढ़ी, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, उन्होंने कैंपेनिंग की, बहुत अच्छी कैंपेनिंग की। अगर आपका मतलब राहुल गांधी से उन्होंने एक सभा की, बट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष ने वहां कैंपेनिंग की। आपके पहले सवाल का जवाब, तो कृपया आप इन चीजों पर मत जाइए, मैं आपसे जो सवाल पूछता हूं उसका उत्तर दीजिए। अगर भाजपा जीत रही थी तो परेश रावल कहता है कि जो हमारे बंगाली मित्र हैं, जो वेस्ट बंगाल से आते हैं, वेस्ट बंगाल तो भारत का हिस्सा है, वो मच्छी बनाएंगे। ये आपका मॉडल है, ये आपका डबल इंजन का सरकार है, क्योंकि मच्छी खाए तो उसको परेश रावल बात करे कि मच्छी खाइए, ये मुद्दा है। आप मुझे बताइए, आपने ये प्रचार में आपने कहा गुजरात को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी, जबकि भारत की कुल इकोनॉमी $3 ट्रिलियन है। $1 ट्रिलियन के लिए आपने कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पास की पिछले सरकार में जिसके कारण वो $1 ट्रिलियन होगी? वो स्पेसिफिक पॉलिसी आज प्रीति जी मुझे बता दीजिए, पॉलिसी पास हो गई है, इसके चलते अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन होगी। स्पेसिफिक पॉलिसी का नाम और कब पास हुई हो बताइए हमें, कौन सी पॉलिसी से? और आपने कितने इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू किए गुजरात में? इंग्लिश मीडियम। अनुभव जी, मैं सिर्फ समीकरण जानना चाहूंगी। उन्होंने तहसीन आपको अनुभव जी
लेकिन आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज अब जवाब आप भी तहसीन पूनावाला के जवाब को देकर ही मानेंगे। ठीक है, दे लीजिए, काम करते हैं, कैसे काम करते, उस पर आप जवाब नहीं देंगे, उस पर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए, किसी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरी तरफ आप एक भाजपा के नेता ने जो कहा ऋतु बंसल ना करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का जो होता है उसकी गरिमा होती है, उसको बरकरार रखना चाहिए था, ऐसे आप शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए था। एक बार ये सलाह कहता हूँ कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देने का शान खान हंस रहे हैं। अनुभव जी, शान खान है ना, मन ही मन खूब मुस्कुरा रहे हैं, पता नहीं क्यों मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुरा रहे। बोलिए हंसना स्वास्थ्य से बेहतर होता है, बोलिए। ये हंसी कहाँ से बंद कैसे, जब बड़ा मुझे आनंद हो रहा है, म्यूट पे कहाँ चले जाते हैं आप लोग। हाँ, उससे मुझे आनंद हो रहा है, जो चुटकुले फेंक रहे हैं भाजपा प्रवक्ता, उससे मुझे आनंद मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए मेरी हंसी छूट रही है। नहीं, वो कह रहे हैं हमने काम करके दिखाया, इसमें क्या, उनको 27 साल हम इसीलिए रन कर रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है, वो ये कह रहे हैं। जी, इन्होंने कितना काम किया मैं बता दूं आपको, कुछ सेकंड मुझे दे दीजिए। बोलिए ना, आपके पास सेकंड ही सेकंड है, कुछ सेकंड, 4 सेकंड ले लीजिए आप। मोदी जी कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर नहीं होना चाहिए। गुजरात में कोई रेवड़ी नहीं बटी, कोई मुफ्त शिक्षा नहीं है, कोई मुफ्त बिजली नहीं है, कोई मुफ्त पानी नहीं है। उसके बावजूद भी गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। गुजरात का 43% किसान जो है वो कर्ज के तले दबा हुआ है। गुजरात में 40 लाख युवा बेरोजगार है। गुजरात में आज आप देखिए 6000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। गुजरात में मोरबी जैसी घटना होती है और उसका जो ठेकेदार होता है वो भाग जाता है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। गुजरात में लाखों हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स जो है अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ी जाती है और अब तक ना अदानी जी से कोई पूछताछ की जाती है, ना उनके अदानी पोर्ट के किसी वॉचमैन से, ना किसी चौकीदार से पूछताछ की जाती है। क्यों इतने मेहरबान हो भैया आप अदानी पर। उसके बाद गुजरात में विकास की बात करते हैं, गुजरात में सबसे अधिक कुपोषण है, गुजरात में सबसे अधिक शिक्षा का स्तर नीचे जा रहा है। गुजरात में मैं भाजपा प्रवक्ता को चुनौती देता हूँ कि वो बता दे कि गुजरात किस मामले में, किस सूचकांक में देश का नंबर 1 प्रदेश है, ये बता दे मुझे। मैं चुनौती देता हूँ, पूरे देश में गुजरात किस मामले में नंबर 1 पर है, ये मुझे बता दे। अनुभव जी चुनौती दे रहे भाजपा वालों को, बताइए। कह रहे हैं कि कहाँ, कौन से लिस्ट में गुजरात सबसे ज्यादा आगे है, भुखमरी में, बेरोजगारी में, बेरोजगारी कम करने में, भुखमरी को रोकने में, किस चीज में गुजरात आगे है। अगर 27 सालों तक अगर 27 सालों तक वहां पर गुजरात में भाजपा ने रूल किया तो उसका कुछ तो बेनिफिट दिखना चाहिए। देखिए, ये जो सारी बातें आज चुनावी प्रचार के रूप में आपके मन से कर रहे हैं, मैं वो तो आप भी कर रहे हैं, वो तो आप भी कर रहे हैं, तमाम पार्टियां वही करती हैं। मतलब दूसरे लोग बोले तो बोल रहे हैं। आज जनता जो इनकी कही हुई बात और हमारी कही बात, वो तो आप ही कर रहे हैं ना अनुभव जी। एक को चुनने का काम करते तो वो फैसला जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जनता को अगर हमारे काम काज पसंद होंगे, हमने जो विकास का मॉडल दिया उसको वो पसंद होगा, दंगा मुक्त शासन दिया वो पसंद होगा, जनता भाजपा को वोट करेगी। और अगर इनका सुशासन का और इनका जो दंगाग्रस्त उस समय का मॉडल था, जो गुजरात को विकास ना देके इन्होंने दूसरा मॉडल पेश करा था, वो पसंद होगा। इनकी बातों पर जनता गुजरात मॉडल, इनको गुजरात पूरे देश में किस सूचकांक में नंबर 1 पर है, बताइए मुझे। जनता का इंतजार करना चाहिए और जनता से अपील करना चाहिए कि जनता कम से कम वोट करने ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले, आपको वोट करे या हमको वोट करे। गुजरात किस सूचकांक में नंबर 1 पर है, आ जाएगा। नहीं दे रहे, ये सीधे बताएं शिक्षा स्वास्थ्य किस मामले में गुजरात नंबर 1 पर है। ठीक है, ऋतु बंसल 27 साल से डबल इंजन की 27 साल से भाजपा की सरकार जहां पर लगातार कुर्सी से चिपके बैठी है, ऐसे में आम आदमी पार्टी कैसे पटखनी देगी? आपको नहीं लगता कि अभी बहुत अर्ली टू से है कि इस बार आम आदमी पार्टी जीत पाएगी या सरकार बना पाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि मे बी कुछ सर्टन जगहों पर सीट ले ले और वो मेजॉरिटी नहीं हासिल होगी आम आदमी पार्टी को जो भाजपा को होगी। देखिए, पटकनी तो ऑलरेडी जनता ने इन्हें दे दी है। 27 साल के शासन में भाजपा के पास यह बताने के लिए नहीं है कि इन्होंने क्या विकास किया है। आप गुजरात आइए, गुजरात का विकास देखिए। यहाँ जो मॉडल गुजरात का फॉल्स मॉडल जो प्रस्तुत किया गया है वो एकदम झूठा है,
एकदम बेईमानी का है, बिल्कुल बेकार है। और गुजरात की जनता, भोली भाली जनता को इन्होंने 27 साल से जो बेवकूफ बना रखा है। ना यहाँ सरकारी स्कूल हैं, मेरे पास सरकारी आंकड़े हैं, 6000 सरकारी स्कूल तो बंद हो गए हैं। 40,000 स्कूलों में एक टीचर है, खाली एक टीचर है। और सरकारी जो क्लिनिक्स हैं, सरकारी जो हॉस्पिटल्स हैं, खस्ता हाल है वहाँ पे, बहुत खस्ता हाल है। रही पटखनी की बात, तो 8 तारीख को क्या पटखनी ये लोग खाएंगे, इन्हें पता चलेगा। और मेरा प्रश्न तो कांग्रेस से भी है, जिन्होंने 77 सीटें 2017 में ली और एक विपक्ष में इतने बलबूते से आए, उन्होंने भी एक विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह से नहीं निभाई। और देखिए, ये इतने सालों में उनके पास बहुत सारे एमएलए थे, विधायक थे, जिनसे वो काम करा सकते थे, पर आज वो भी एक हाशिए पे आ गए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि हमें क्या आगे करना चाहिए। पर बात वापस आती है, जो रूलिंग पार्टी की है, सरकार बीजेपी की है, और बीजेपी बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस से सब जगह नारा दे रही है कि हम तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। तो ये मात्र अहंकार के सिवा कुछ नहीं है। और जो इन्होंने जो प्रचार में इस बार जो आम आदमी पार्टी दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कह रही है कि आ जाए मैदान में गुजरात भाजपा वाले, हम एमसीडी चुनाव जीत रहे हैं, तो क्या गुमान में आम आदमी पार्टी नहीं है दिल्ली को लेकर के? आपको नहीं लगता जो सत्ता में होते हैं, जहां जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, डबल इंजन की सरकार को लगातार जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि एमसीडी चुनाव में हम इन्हें पटखनी देंगे, गुजरात वाले डर गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये तो दोनों साइड से, आपकी तरफ से आपकी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, वन साइडेड नहीं है ये? जी प्रीति जी, हमारे मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं कि एमसीडी में हम पटकनी दे रहे हैं, परंतु वो हवा में गोली नहीं चला रहे हैं। उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने दूसरी बार सरकार बनाई है, वो तो खुलेआम और सीना ठोक कर कहते हैं कि अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। तो मात्र एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ऐसा बोलते हैं, इतनी पूछ लेते हैं निडरता से। कांग्रेस से पूछ लेते हैं, तहसीन पूनावाला, आम आदमी पार्टी क्या इस बार गुजरात में खेल कर जाएगी? तहसीन पूनावाला, क्या आम आदमी पार्टी इस बार गुजरात में खेल कर जाएगी? लग रहा है आपको? आप तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं, ऐसे में आप विश्लेषण करके, राजनीतिक विश्लेषण, हाँ, और मैं गुजरात गया भी, सूरत इलाके तो में, आप विश्लेषण करके बताइए क्या आम आदमी पार्टी इस बार खेल कर पाएगी गुजरात में? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और मैं गुजरात गया भी, सूरत इलाके में गया, जहाँ पर ये माना जाता था जनरली कि आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने जो कैंडिडेट डाले, पाटीदार कैंडिडेट, ये उम्मीद की जा रही थी उनकी तरफ से कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। मैं आपको बताऊं, जिस इलाके में आम आदमी पार्टी चाहती थी कि उनके ज्यादा विधायक आए, वहीं पर उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया है। आम आदमी पार्टी को अगर 1 या 2 विधायक भी आए तो बहुत बड़ी बात होगी, वो नहीं होगा। यहाँ तक कि जो वोट काटी हो, कांग्रेस का वोट भी नहीं काटेगी। मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, जो वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा, वो अपना एक वोट होगा जो बाकी अन्य पार्टीज का जाएगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट भी नहीं काट पाएगी, इतना उनका बुरा परफॉर्मेंस होगा। 1 या 2 सीट भी नहीं आएगी। लेकिन मैं दोबारा से बीजेपी की बात करना चाहता हूँ। आपने अनुभव जी से पूछा, या कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा, आप नंबर 1 गुजरात किस चीज में है? नंबर 1 कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं जानते। नंबर 1 डेप्थ में है गुजरात, डेप्थ के अंदर गुजरात नंबर 1 इस चीज में है कि अन्य सारे सूबों में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू, सभी सूबों में। और इंग्लिश बहुत अहम लैंग्वेज है। अगर आपको दुनिया में प्रगति करनी है, आप इंग्लिश के खिलाफ कुछ भी बोले, जो भी बोले, इंग्लिश महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। गुजरात में पिछले 15 साल में एक भी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सरकारी नहीं, प्राइवेट खुली होगी, सरकारी, इनके अस्पताल बंद हो रहे हैं। इनके अस्पताल में जो कोविड की ट्रीटमेंट हो, उसके बाद जो वेंटिलेटर्स आए, उसका फ्रॉड इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ। और इस वक्त गुजरात नंबर 1 जहरीले शराब में है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं एक बड़ी कंपनी के मालिक से, डायरेक्टर से बात कर रहा था, जो साउथ ईस्ट एशिया देखता है, विस्की कंपनी, और सबसे अधिक जहरीली शराब, फेक ब्रांड की शराब गुजरात में मिलती है। ये मैं नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कहती है। सीएजी की रिपोर्ट कहती है सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट
अगर किसी सूबे में कम है वो गुजरात के अंदर है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सभी बड़े राज्यों में गुजरात सबसे कम है। इसीलिए जब आदित्यनाथ जी आते हैं इनको बुलडोजर लाना पड़ता है। इसलिए ये कहते हैं मच्छी खाने वालों को, ये कहते हैं कि बाहर से आए। मच्छी तो मैं खाता हूँ, ये मुझे भी बाहर वाला कहते हैं। ये इस तरह के इनकी कैंपेनिंग इसी पे, कैंपेनिंग हेट पे बेस्ड है। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं। आज मुझे शो पे एक्सपोज करते बताया कितने इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल खोले गुजरात के अंदर। अनुभव चक हाथ उठा रहे हैं, अनुभव चक इंग्लिश मीडियम स्कूल। देखिए प्रीति जी, तहसीन पूनावाला जी लगातार इन बातों को दोहरा रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि जैसे गुजरात की जनता बेवकूफ है, गुजरात की जनता को अकल नहीं है और गुजरात की जनता भ्रम पैदा करके जो पार्टियां राजनीति कर रही है, जो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, तो भ्रम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार जिताती जा रही है। तहसीन पूनावाला जी, आप भले ही राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरा देश जानता है कि आप किस विचारधारा के पोषक है, किस विचारधारा के समर्थक हैं। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे जितने भी अच्छे कार्य वो आप देखने वाले नहीं। आपकी मुलाकात भी उन्हीं लोगों से होती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सोच रखते हैं। इसलिए शायद आपको भारतीय जनता पार्टी का विकास का मॉडल, सुशासन का मॉडल, गुंडा मुक्त शासन का मॉडल और दंगा मुक्त शासन दिखता नहीं है और वो आप देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहते हैं। बार बार आप इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं कि गुजरात के अंदर भुखमरी है, गुजरात के अंदर बेरोजगारी है, गुजरात के अंदर क्राइम बढ़ता जा रहा है। तहसीन पूनावाला जी, गुजरात की जनता बेवकूफ नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन में इस तरीके की अराजकता बढ़ रही है और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को ही वो वोट करते रहे। आप अपना चश्मा अपने पास रखिए। गुजरात की जनता समझदार है, गुजरात की जनता आज वोट कर रही है और 8 तारीख को इसका नतीजा क्या होगा वो भी हम और आप साथ मिलकर देखेंगे। गुजरात की समझदारी। अनुभव जी ने कहा कि गुजरात में क्राइम नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो फिर आप बुलडोजर क्यों ला रहे हैं? लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं आपको एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, इस पे मुझे आप एक्सपोज कीजिए। कांटी खराडी, कांग्रेस के ट्राइबल कैंडिडेट, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को ऑफिशियल पत्र में लिखा कि मेरी जान को खतरा है, उसके बाद बीजेपी के 24 कार्यकर्ताओं ने एक ट्राइबल को पीटा। आप कह रहे हो क्राइम नहीं बढ़ रहा है? आप प्रीति जी बताइए किस सूबे के, मैं बड़े सूबे की बात करता हूं, जहां आप इलेक्शन कवर करते हो या कैंडिडेट को पीटा जाता है विपक्षी दल द्वारा? ये चीज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में देखते हैं, ये चीज आज गुजरात में आप देखते हैं। ये महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में होता है, केरल में होता है, ये गुजरात में शुरू हुआ है। क्यों हुआ? ये पत्र लिखा गया है, नहीं लिखा गया? दूसरा सवाल से अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आप जीते थे, सर सुन लीजिए, अनुभव जी मेरी बात सुनते समाप्त कर रहा हूँ। अनुभव जी इजाजत चाहता हूँ 10 सेकेंड और। अगर आप जीत रहे थे तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ये रोड शो करने की क्या जरूरत थी? आप बताइए प्रीति जी, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री बीजेपी को एडवर्टाइज करते होते, रोड शो करते जाते वोट करने के लिए। आपने कभी देखा? आपने मनमोहन सिंह जी को देखा, वाजपेयी जी को देखा, नरसिम्हा राव जी को देखा, राजीव जी को देखा, इंदिरा जी को देखा, आई.के. गुजराल जी, देवे गौड़ा को कैसे रोड शो करते हुए गए वोट करने के लिए? वोट करना एक पर्सनल चीज होती है। आपने एक रोड शो किया उस वक्त, ये क्या कर रहे हैं आप? अनुभव जी ये आपको लोकतांत्रिक लगता है? अनुभव जी जवाब मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। बोलिए। जो बात अभी हमारे मित्र ने कही, इनको ये बात समझना चाहिए कि इससे पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री रोड शो वोट डालने जाते थे, लेकिन जनता उनको देखने के लिए लालायित नहीं रहती थी। हमारा नेता इतना जनप्रिय है, उसकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि जब वो वोट करने भी अगर पैदल निकलता है तो सड़कों पर जन समूह उमड़ पड़ता है उसको देखने के लिए। उसका जो देखना है, उसको किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से वोट करने जा रहा है, उसको देखने के लिए भी जनता लालायित करती है। तो उसकी लोकप्रियता पर और जनता की जो जनता को रातों रात खबर हो गई थी कि आज प्रधानमंत्री चल के वोट करने जाएंगे। अनुभव जी, इस तरह के पर बात करते हैं। जनता को रातों रात आप लोगों ने मैसेज पहुंचा दिया कि प्रधानमंत्री आज चलकर जाएंगे, वोट करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं करेंगे, ये राजस्थान का जिक्र नहीं करेंगे, जहाँ किस तरीके से दिन दहाड़े गैंगवार में न सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या होती है, उसके साथ ही साथ जो पिता अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने जा रहा था उसकी गोलियों से भून दिया जाता है। और 30 सूबे का मुख्यमंत्री गुजरात में चुनाव प्रचार करता है। चलिए ठीक है। तमाम मेहमान और हमारे साथ कांग्रेस के नेता शान खान भी हैं। मुस्कुरा करके बार बार अनुभव चक की तरफ देख रहे हैं। जब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने तमाम जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनको देखने के लिए सड़क पे आए, उनके साथ वोट करने के लिए गए, तो मुस्कुरा रहे थे। शान, हाँ जी।
अब ये अनुभव जी बोल रहे हैं कि जनता आई थी, तो जनता के पास भाजपा का झंडा कैसे आ गया था? ये इनके भाड़े के बुलाए हुए कार्यकर्ता थे और ये बौखला गए, डर गए हैं, घबरा गए हैं। गुजरात चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाजपा गुजरात में 50 सीट भी नहीं जीत पाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, और साथ में आज लोकतंत्र का महापर्व गुजरात मना रहा है। दूसरे चरण की आज वोटिंग हो रही है। सुबह से ही तमाम दिग्गज आपने देखे वो उतर कर खुद गए पोलिंग बूथ पर, उन्होंने पोल किया। तमाम बड़े प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आनंदीबेन पटेल, साथ ही प्रधानमंत्री की माताजी, तमाम लोग पहुंचे, वोट करने के लिए गए। और हमारी भी आपसे अपील है, जो गुजरात वासी हैं, वोट जरूर करें, घर से बाहर निकलें और वोट करना बहुत जरूरी है। हालांकि आज जो वोटिंग हो रही है वो 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर जीत किसकी हो रही है, सत्ता पर काबिज कौन हो रहा है। लेकिन आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि वोटिंग आज ही के दिन जो किस्मत है वो आज ही लिख दी जाएगी, तमाम बक्सों में बंद हो जाएगी और 8 तारीख को वो खुलेगा।